जय श्री सीताराम। यदि आप करोड़पति बनना चाहते हैं, अरबपति बनना चाहते हैं, खरबपति बनना चाहते हैं, तो आपके घर, ऑफिस या दुकान की उत्तर दिशा बैलेंस्ड होनी ही चाहिए। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। आज जो भी करोड़पति, अरबपति, खरबपति लोग बैठे हुए हैं, उनके मुख्य घर या मुख्य ऑफिस की उत्तर दिशा बैलेंस्ड है, तभी वो इतना रुपया लेकर के बैठे हुए हैं। यदि उत्तर दिशा बैलेंस नहीं होती तो वो इतना रुपया लेकर के नहीं बैठते। थोड़ा मोड़ा रुपया, एक 4-5-6 लाख की जो है वो 4 व्हीलर ले ली और उससे घूम फिर रहे हैं, ये थोड़ा मोड़ा रुपया तो उत्तर दिशा बैलेंस नहीं भी हो तो भी आ जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। या फिर कर्जा करके जो है 10-12-15-20 लाख की गाड़ी ले ली, या कर्जा करके घर बना लिया। अब वो कर्जा करके बना लिया तो वो बात थोड़ी रही कि आपके पास पैसा आ रहा है, कभी ना कभी आपको हो सकता है वो बेचना पड़े। तो यदि रियल मनी, करोड़पति अरबपति आप बनना चाहते हैं तो आपको उत्तर दिशा का ध्यान रखना ही पड़ेगा, कोई रास्ता ही नहीं है। उत्तर दिशा, अच्छा उत्तर जब मैं कह रहा हूं तो 0 डिग्री नॉर्थ के बारे में बात कर रहा हूं। देखिए इसमें डिग्रीज होती है, हर दिशा की एक डिग्री होती है। ये 0 से लेकर के और 360 डिग्री ऐसा पूरा घूमता है वो। हाँ, तो 360 बोलते हैं या 0 बोलते हैं। 360 के बाद फिर 1 डिग्री आती है, ऐसे टोटल 360 डिग्री होती है। तो 0 से स्टार्ट करते हैं तो 360 नहीं आता, 359 आता है ना। तो 360 टोटल डिग्रीज होती है। हर डिग्री पर हर एक दिशा और विदिशा और सूक्ष्म दिशाएं निर्धारित हैं। अब देखिए 0 डिग्री नॉर्थ, आगे पीछे 20 डिग्री को हम मानते हैं कि ये उत्तर दिशा है। वैसे तो 15 डिग्री को, 10 डिग्री को मानते हैं, बहुत सूक्ष्म जाएंगे तो 5 ही डिग्री को मानते हैं। लेकिन 0 डिग्री नॉर्थ पे यदि अग्नि तत्व होगा, अग्नि तत्व मतलब क्या होता है भाई, वहां पर यदि अग्नि होगी, आग होगी, कीचन होगा, या वहां पर आग का रंग क्या है तो लाल रंग है, पिंक बोल सकते हैं, महरून बोल सकते हैं, पीला बोल सकते हैं, ऑरेंज बोल सकते हैं। तो इस प्रकार के या इन रंगों के फैमिली रंग कोई है तो उत्तर दिशा इनबैलेंस्ड होगी, बैलेंस नहीं होगी। यदि उत्तर दिशा में गंदगी है, देखो उत्तर दिशा क्या है ना कि एक हल्की दिशा है। हल्की दिशा मानी जाती है कुबेर की दिशा है, और उत्तर दिशा, ये दिशा हल्की दिशा है। यहां पर भार होना भी इम्बैलेंस करता है, तो भार नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का। यहां पर आग, अग्नि या अग्नि के रंग होना भी इम्बैलेंस करता है, तो यह भी नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ कोई गंदगी नहीं होना चाहिए। स्वच्छ दिशा मानी जाती है उत्तर दिशा। ईशान और उत्तर अत्यंत स्वच्छ दिशा है, भगवान की दिशा कही जाती है। तो यहां पर यदि टॉयलेट है, डस्टबिन रखते हैं, घर का कचरा जो है यहां पर रख देते हैं, तो भी जूता चप्पल उतार करके रख देते हैं, तो भी उत्तर दिशा इम्बैलेंस्ड होगी। तो सबसे पहले नंबर पर तो उत्तर दिशा को बैलेंस करने के लिए आप ये जो चीजें नहीं होना चाहिए वो चीजों को वहां से हटा दीजिए। वहां पर वो चीजें मत रखिए, या उस रंग के ऑब्जेक्ट मत रखिए। हाँ, भार मत रखिए। कई लोग कहते हैं उत्तर दिशा जल की दिशा है। हाँ जी, बिल्कुल जल की दिशा है। उत्तर दिशा जल की दिशा है और उत्तर दिशा में जल होना चाहिए, लेकिन जब मैं कह रहा हूं भार नहीं होना चाहिए, तो आप एक जो और है टैंक होता है जमीन के ऊपर रखने वाली जो टंकी होती है, पानी की टंकी, यदि वो वहां पर रख देंगे तो वो इम्बैलेंस हो जाएगा, तो भार हो गया ना। भार नहीं तो फिर कैसा जल? अंडरग्राउंड वाटर, जैसे बोरवेल हो गई, जैसे अंडरग्राउंड वाटर टैंक हो गया, ये इस प्रकार का जल होना चाहिए। वो भार नहीं होगा। क्यों भार नहीं होगा? क्योंकि जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक होगा या बोरवेल होगी, वो अंदर के पहले तो जो भारी मिट्टी, पत्थर, उनको निकालेंगे, और निकाल करके वो जगह हल्की हो गई। अब जगह हल्की हो गई तो वहां पर जल भर देंगे। हाँ, समझे ना। तो कोई भार वहां पर आपने एक्स्ट्रा नहीं लगाया, आपने कुछ चीज निकाली और कुछ चीज डाली, तो वो बराबर ही रही। हो सकता है कि उससे और हल्की ही हो, क्योंकि जल हमेशा एक स्तर का थोड़ी रहेगा। यदि उस जगह पर मिट्टी या पत्थर भरा हुआ तो एक स्तर का है, जल तो कम भी होता रहेगा ना, ज्यादा भी होगा, कम भी होगा। तो कंपेरेबली देखा जाए तो जल वहां पर हल्का ही रहेगा। हाँ,
लेकिन ओवरहेड टैंक हो जाएगा तो वो भार हो जाएगा, तो वो ऐसा जल नहीं चाहिए जो भार कर दे वहां पर। ठीक है, तो किसी भी प्रकार से यदि उत्तर दिशा इम्बैलेंस है तो आप करोड़पति अरबपति नहीं बन सकते। उत्तर दिशा बैलेंस्ड है तो जरूर से आप करोड़पति अरबपति बन सकते हैं। हाँ, इसमें एक चीज का ध्यान और रखना पड़ता है, प्राइमरी तो उत्तर दिशा है, नॉर्थ दिशा है, लेकिन साउथ ईस्ट जिसको हम कहते हैं ये कैश लिक्विडिटी की दिशा है। कि लोग जो ग्राहक आते हैं ना, ग्राहकों का आना या ऑफिस का आना, ऑफिस में लोगों का आना, या ऑफिस नई नई नौकरी की अपॉर्चुनिटीज मिलना। जैसे आप अभी जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, अब आप नौकरी कर रहे हैं 1 लाख रुपए पर, एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं। तो अब आपको प्रोग्रेस करना है, अब आपको जाना है 2 लाख पर, 4 लाख पर, 5 लाख पर, फिर 10 लाख पर जाएंगे आप। तो इसके लिए आपको अपॉर्चुनिटी मिलना पड़ेगा ना। एक कंपनी में रह करके ये जरूरी नहीं है कि आप 1 लाख से सीधे 10 लाख पर पहुंच ही जाएंगे 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में। हाँ, तो आपको हो सकता है अच्छी अपॉर्चुनिटीज की जरूरत हो, हाँ, या उसी कंपनी में विदेश भेजने की जरूरत हो, तो ये ओवरऑल अपॉर्चुनिटीज की बात है। तो अपॉर्चुनिटी दूसरी कंपनी में भी हो सकती है, उस कंपनी में भी हो सकती है। कुछ ना कुछ रोल चेंज करना पड़ेगा आपको, रोल चेंज की अपॉर्चुनिटी, उस रोल पर रह करके आप पैसा नहीं बढ़ा सकते। तो उत्तर दिशा अपॉर्चुनिटी की दिशा भी है, चाहे नौकरी करने वाले लोग हों, चाहे बिजनेस करने वाले हों, चाहे प्रोफेशनल हों। उत्तर दिशा अपॉर्चुनिटी, ग्राहक और क्लाइंट्स की दिशा है, और इसी के कारण, इसी की वजह से आप आगे बढ़ोगे। लेकिन साउथ ईस्ट जो दिशा है वो पैसा सेविंग की दिशा है। आप इसको ऐसा समझो, जैसे उत्तर दिशा तो आपने बैलेंस कर ली, ठीक है, पैसा तो आ गया, करोड़ों रुपए आ गए आपके पास, लेकिन वो बचा कि नहीं बचा, वो खर्च तो नहीं हो गया, उसका क्या यूज हुआ। मुझे कई सारे लोग कॉल करके बोलते सर हमने करोड़ों रुपया कमाया, हमारे पास बहुत सारा रुपया आया, लेकिन अभी माइनस में या कर्जे में बैठे हुए हैं। तो कहाँ गया करोड़ों रुपया? तो साउथ ईस्ट यदि इम्बैलेंस होगा तो पैसा जितना भी आ जाएगा वो खत्म हो जाएगा। तो साउथ ईस्ट को भी बैलेंस करना जरूरी है उत्तर दिशा के साथ साथ। तो करोड़पति बनाने की तो मैंने आपको मैंने रास्ता बता दिया, लेकिन वो जो करोड़ों आए उसको कैसे बचा करके रखेंगे। तो साउथ ईस्ट में, जो साउथ ईस्ट है ना, आग्नेय दिशा होती है। अग्नि का मतलब वहां पर आग होती है, जल नहीं होता, हाँ, आग होती है। तो यदि साउथ ईस्ट में जल है, जैसे अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, बोरवेल है, ओवरहेड टैंक है, पानी का वॉश एरिया है, टॉयलेट है, टॉयलेट में भी पानी रहेगा ना, तो यदि जल होगा तो वो आपके पैसे को रुकने नहीं देगा। इस बात को आप बिल्कुल नोट कर लीजिए। या फिर जल का रंग क्या है, तो नीला रंग है, काला रंग है, ग्रे रंग है। तो ये यदि साउथ ईस्ट में होंगे तो भी कर्जे की स्थिति बन सकती है, या पैसा रुकेगा नहीं, खर्चा ज्यादा होगा। ये बात आप समझ लीजिए, ध्यान रख लीजिए, है ना। तो इन बातों को ध्यान यदि आप रखते हैं तो आपके पास पैसा आएगा भी बहुत सारा, आप करोड़पति भी बन सकते हैं। देखो एक बात और मेरी ध्यान रखना, मतलब जल उत्तर दिशा में जल करवा दिया, आग्नेय दिशा में अग्नि करवा दी, तो बस अब बैठ जाओ पैसा आ जाएगा। नहीं जी, कड़ी मेहनत तो करना ही है, कड़ी मेहनत, कड़ी मेहनत, कड़ी मेहनत। ये आप रास्ते को आसान कर रहे हो, उसको ऐसा समझो आप कि आपके पास भगवान ने साइकिल दी है, साइकिल में जंग लगी हुई है, तो उसमें ऑयलिंग कर दिया, उस साइकिल को बिल्कुल जंग से रहित कर दी, बिल्कुल स्मूथ चलने वाली कर दी। रास्ते में कुछ गड्ढे थे तो उसको जो है बिल्कुल फ्लैट रास्ता बना दिया, बिल्कुल प्लेन रास्ता बना दिया। हाँ, बहुत ज्यादा चढ़ाव थे, स्पीड ब्रेकर बहुत ज्यादा, स्पीड ब्रेकर पूरे हटा दिए, चढ़ाव जो था वो बिल्कुल पूरा हटा दिया। लेकिन अब साइकिल तो चलाना आपने है, इच्छा तो होना चाहिए आपको। 5 किलोमीटर आपको चलना है तो आपको पेडल तो मारना पड़ेगा, है ना। हो सकता है आपका लक्ष्य हो कि 5 मिनट में ही मुझे वहां पर पहुंचना है, तो तेज चलानी पड़ेगी। किसी का ऐसा है कि नहीं, कोई लक्ष्य नहीं यार, आधे घंटे में पहुंचेंगे चलेगा, वो धीरे धीरे चल के फिर पहुंचेगा, तो उसको वो उतनी जल्दी नहीं पहुंच पाएगा वहां पर। आपको जल्दी पहुंचने की उपलब्धि चाहिए, उसके लिए आपको तेज साइकिल चलानी पड़ेगी। मतलब मेहनत तो आपने करनी है अपने लक्ष्य बना करके। कितनी मेहनत करूं, कितनी नहीं करूं, आराम से करूं, ये आप पर डिपेंड है। लेकिन यदि आप मेहनत करते हैं और वास्तु की इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपको जरूर से लाभ और आसानी से लाभ मिलता ही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए आज के वीडियो में आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।